वाराणसी जिले के सेवापुरी स्थानीय ब्लॉक में राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी में महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं वाराणसी से आई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो रचना शर्मा, महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो सुधा पांडेय एवं गीता रानी शर्मा ने संयुक्त रूप से वाग्देवी सरस्वती, बापू और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आह्वान किया। महाविद्यालय की प्राचार्य ने प्रो रचना शर्मा को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह और प्राणदायिनी तुलसी को प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा भारतीय संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। छात्राओं ने पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती नृत्य के साथ राधा कृष्ण की रासलीला, गजल पर भावुक नृत्य और नारी सशक्तिकरण पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रो रामकृष्ण गौतम के निर्देशन में मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी, मातृशक्ति एवं महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित नाटक बदला का अभिनय किया गया। मुख्य अतिथि प्रो रचना शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्राओं की कलात्मक अभिव्यक्ति हेतु अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने छात्राओं की आत्मनिर्भरता हेतु शिक्षा को अनिवार्य बताया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो सुधा पांडेय ने कहा कि छात्राओं का प्रयास प्रशंसनीय है। उन्हें उनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने में ऐसे मंच सहायक होते हैं। इस अवसर पर प्रो रविप्रकाश गुप्ता, प्रो सत्यनारायण वर्मा, प्रो अर्चना गुप्ता, डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, डॉक्टर घनश्याम कुशवाहा, डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह, डॉक्टर सौरभ सिंह, गीता रानी शर्मा, डॉक्टर सुष्मिता, डॉक्टर प्रिया मिश्रा, डॉक्टर सुधा तिवारी, राम किंकर सिंह सहित महाविद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन प्रो कमलेश कुमार वर्मा और धन्यवाद ज्ञापन प्रो रामकृष्ण गौतम ने किया। खबर है वाराणसी जिले। मैं प्रोफेसर रचना शर्मा हूं और राजकीय महाविद्यालय DLW से यहाँ आई हूं। आज दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव आयोजित है। यहाँ की प्राचार्य डॉक्टर सुधा पांडे जी इसका आयोजन इन्होंने किया है। बहुत सुंदर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति बच्चों ने की, नाटक की प्रस्तुति हुई। असल में किसी महाविद्यालय का जो वार्षिकोत्सव होता है वह पूरी संस्कृति को बताने वाला होता है। आज जो कार्यक्रम थे उसमें महिला समस्याओं पर, महिला विमर्श से जुड़ी हुई जो समस्याएं इस समय देश में चल रही हैं उस पर बच्चों ने नृत्य के माध्यम से, नृत्य नाटिका के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उस पर प्रकाश डाला और जिसका एक यह विमर्श निकल करके आया है कि अगर शिक्षा मिले इन छात्राओं को, बच्चियों को, और रोजगार से ये जुड़ सके तो इन समस्याओं का समाधान समाज में हो सकता है। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस महाविद्यालय के प्राध्यापक बंधुओं को। वार्षिक उत्सव का जो करते हैं महाविद्यालय में, क्या इसका उद्देश्य भी क्या है? जैसे इसका उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। वो नृत्य, संगीत, ये सब भी एक कला है और इन कला में बच्चे निपुण हो सकें और एक माध्यम होता है कि हम बच्चों को पुस्तक के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जिस तरह से चीज़ों को समझाते हैं तो नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, इनसे भी हम एक उपदेश देते हैं। नाटक में भी एक उपदेश छुपा होता है, कहानी में भी एक उपदेश छुपा होता है। तो बहुत सहज ढंग से जो उपदेश दिए जाते हैं, जिसको हम साहित्य में कांता सम्मित उपदेश कहते हैं, उस शैली में ये उपदेश दिया जाता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से। और इसका जो है स्कूल में, कॉलेजों में आयोजन होना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना शिक्षा कक्षाओं में पढ़ाना महत्वपूर्ण है, उसमें अध्यापकों की भी गुण निखर करके सामने आते हैं, छात्राओं में छुपे हुए गुण निखर के सामने आते हैं। और मैं बधाई दूंगी प्राचार्य जी को, प्रोफेसर सुधा पांडे जी को, कि उन्होंने यहाँ पर इतनी सुंदर अपनी बगिया सजा करके रखी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस अवसर पर। खुशियों की बहारों में झूमती रहे। जमीन जायदाद को लेकर भाई भाई में बंटवारा हो गया। ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। इन्होंने बीच में आकर फिर लेकर आई, मामला सुलझाया, तब जाके मामला सुल। जीत भी तो नहीं है।